पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा ग्रैंड प्रीस्ट के कहने पे सभी गॉड्स और एंजल्स वोट करते हैं कि कौन ज़्यादा काबिल है एक डिस्ट्रॉयर बनने के लिए, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सभी के वोट देने के बाद ये ऐलान करते हैं कि 24 वोटों के साथ वेजिटा बनेगा नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर दोनों ओमनी किंग कहते हैं नहीं, गोकू को चूज करो, हमें गोकू को बनाना चाहिए नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर ओमनी किंग के कहने पे अब गोकू बनेगा नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है लॉर्ड चांपा के प्लेनेट के यहाँ से। उस प्लेनेट को देख के गोकू कहता है वाव, ये तो बिल्कुल लॉर्ड बीरस के प्लेनेट की तरह ही है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लेनेट सेम ही है। तभी वहाँ पे वार्डोस आ जाती है और कहती है आप सभी का स्वागत है, और खास करके गोकू का, या अब से मैं ये कहूँ लॉर्ड गोकू का। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हम ये प्रथा स्किप नहीं कर सकते, और पहले मुझे ये बताओ कि किस प्रकार का खाना चांपा ने यहाँ मेरे लिए छोड़ा है। फिर गोकू कहता है मैं भी यही कहने वाला था, और मैं तो भूख से मरा ही जा रहा हूँ। तभी कायोशिन कहते हैं लेकिन तुमने अभी तो अर्थ पे ढेर सारा खाना खाया था। फिर वार्डोस कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ पर यह समय नहीं है कुछ भी खाना खाने का, क्योंकि रिचुअल अभी शुरू होने वाला है। ये सुन के गोकू कहता है क्या इतना जल्दी? फिर वीस कहता है चलो फिर रिचुअल की प्लेस पे चलते हैं, और फिर सब लोग रिचुअल की प्लेस पे जाने लगते हैं। तभी वीस देखता है कि गोकू उदास है। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है गोकू, तुम उदास लग रहे हो। फिर गोकू कहता है ये जगह तो काफी डरावनी है और मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी वार्डोस कहती है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है गोकू, तुम एक बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओ, बस फिर तुम इस पूरी यूनिवर्स को जान जाओगे। और यहाँ पे अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो, और तुम्हें बहुत काम भी करना होगा क्योंकि मिस्टर चांपा ने तुम्हारे लिए बहुत काम छोड़ा है, और सबसे अच्छा तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुन के गोकू कहता है क्या एक स्पेशल ट्रेनिंग, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं, और वहाँ पे सभी गॉड्स, एंजल्स, कायोशिन और ग्रैंड प्रीस्ट उनका इंतज़ार करते रहते हैं। फिर गोकू कहता है ये सब लोग फिर से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हम लेट हो गए? तभी वार्डोस कहती है एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का रिचुअल हमेशा टेंस भरा रहता है, और बल्कि तुम 2 मिनट पहले आए हो। फिर गोकू ध्यान से सबको देखता है, फिर कहता है जेनी कहाँ है, क्या वो नहीं आएगा? फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं नहीं, उन्हें ये रिचुअल बहुत बोरिंग लगता है, और वो सही है, काश मैं भी यहाँ आने से मना कर सकता। और फिर गोकू की नज़र वहाँ रखे स्टैचू पे जाती है। वहाँ 3 स्टैचू बने रहते हैं, और उसमें से एक लॉर्ड चांपा का भी रहता है। फिर गोकू पूछता है ये स्टैचू यहाँ पे किस लिए हैं? फिर वार्डोस कहती है ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं जिन्होंने यूनिवर्स 6 पे रूल किया, और तुम देख सकते हो लॉर्ड चांपा 3rd पे हैं। फिर गोकू पूछता है तो क्या इसका मतलब गॉड्स को बदलना अनकॉमन नहीं है? तभी वीस कहता है अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया गया फिर भी वो किसी कारण से वहाँ से हट ही जाएगा, जैसे कि रिटायरमेंट, डिसमिसल और मौत, वो कारण हो सकते हैं। ये सुन के गोकू एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है तो क्या गॉड्स को भी मारा जा सकता है? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं बहुत सारे पावरफुल लोग हैं गोकू जिन्हें हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, और भले ही हम गॉड्स बहुत पावरफुल हैं पर फिर भी हम टॉप से बहुत दूर हैं। फिर वार्डोस कहती है जब हम तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं तुम्हें एग्जिस्टेंस की पूरी कहानी बता दूंगी, और अब तुम बस ये जान लो कि यहाँ 3 जनरेशन के डिस्ट्रॉयर हैं और तुम 4th जनरेशन के पहले गॉड बनने जा रहे हो। फिर गोकू कहता है मुझे लगता है कि मैं समझ गया, मैंने सुना कि टोपो ट्रेनिंग कर रहा है यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए, और विस मुझे और वेजिटा को भी ट्रेन कर रहा था ताकि वो किसी एक को यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सके। और इसका मतलब तुम पहले से ही 4th जनरेशन के गॉड्स के बारे में सोच रहे हो। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि शायद वो बेवकूफ़ कुछ समझ गया है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं इसमें बहुत टाइम लगता है जब तक पूरे
12th यूनिवर्स स्विच ना हो जाएं और एक हकाइशन से दूसरे हकाइशन तक जाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये समय है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के रिचुअल को शुरू करने का। और ग्रैंड प्रीस्ट के आगे 2 पिलो रखे रहते हैं और उसमें से एक पिलो पे एप्पल रखा रहता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं गोकू यहाँ पे बैठ जाओ, और फिर गोकू दूसरे पिलो पे बैठ जाता है। फिर गोकू पूछता है ये एक गोल्डन फ्रूट है ना? फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं हाँ, और ये जरूरी है यूनिवर्स 6 के कायोशन के लिए जो कि अभी होने वाला है, और वैसे ही तुम दोनों की लाइफ आपस में जुड़ जाएगी। फिर गोकू कहता है ये तो काफी अजीब है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बाकी एंजल्स का हाथ पकड़ के कहते हैं लॉर्ड गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माइंड खाली कर लो क्योंकि ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और फिर गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स के साथ एकदम तेजी से गोकू के अगल बगल घूमने लगते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आउटफिट में आ जाता है। वो कहता है मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है। और उसके सामने नई कायोशन रहती है। वो गोकू को हाई करती है। उसे देखकर गोकू एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ पे कब आए? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। फिर कायोशन कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर गोकू कहता है मुझे नहीं पता था कि सुप्रीम काय एक गर्ल भी हो सकती है। फिर वो कायोशन कहती है एक्चुअली कायोशन का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई फीमेल हो जाती हैं। और तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं हूँ लियन। फिर गोकू कहता है ओ लियन हाय, मैं हूँ गोकू। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही रहेंगे और अब से आप दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ चुकी है और आपको अच्छे से काम करना होगा अपने यूनिवर्स को अच्छा बनाने के लिए। तभी गोकू कहता है लेकिन मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी तो वैसे की वैसे ही है, क्या कुछ गलत हो गया? फिर वीस कहता है नहीं, रिचुअल एकदम सही हुआ है और टाइम के साथ तुम्हें तुम्हारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अभी से तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी और तुम बूढ़े नहीं होगे और डिविनिटी अब से तुम्हारे अंदर है। तभी वाडोस कहती है कि लॉर्ड गोकू आप इस यूनिफॉर्म में लॉर्ड चांपा से लाख गुना अच्छे लग रहे हैं। और फिर गोकू अपने बॉडी पे उन कपड़ों को देखता है और कहता है अरे यार ये कब पहना? तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी से कहते हैं सभी लोग नए कायोशन लियन और हकाइशन गोकू को सम्मान देने के लिए अपना सिर नीचे झुकाइए। और फिर सभी लोग अपना सिर नीचे झुकाते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट लियन और गोकू से कहते हैं सन गोकू और लियन, इसी क्षण से ये आपका मिशन है कि आप अच्छे से काम करें और यूनिवर्स 6 को एक अच्छा यूनिवर्स बनाएं। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का संतुलन बनाए रखें क्योंकि एक यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर गोकू कहता है हाँ आपने सही कहा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सभी से कहते हैं अब यहाँ पे ही ये मीटिंग खत्म होती है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर बीरस और वीस को छोड़ के सभी गॉड्स और एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वीस गोकू से पूछता है तो लॉर्ड गोकू अभी भी आपको कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ? फिर गोकू अपने आप को देख के कहता है तुमने सही कहा था, अब मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मेरे अंदर कोई अजीब की है, मैं उसे फेमिलियर हूँ पर मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वीस कहता है वो है एक एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो साइन दे रही है तुम्हारी नई पावर्स का। फिर गोकू कहता है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल हकाई की तरह ना। और अब गोकू फाइनली बन चुका है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इसके बाद गोकू करेगा एक स्पेशल ट्रेनिंग। तो क्या गोकू वो स्पेशल ट्रेनिंग को कर पाएगा? और अगर वो स्पेशल ट्रेनिंग को गोकू नहीं कर पाया तो क्या होगा? और आखिरकार वो स्पेशल ट्रेनिंग क्या है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, तो अब YouTube मेरी इस वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।